हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके ई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। यहाँ होते हैं टीचिंग से रिलेटेड ऑल मिस्ट्री को सॉल्व। लेकिन एक दुख की खबर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैसे शिक्षक जो पहले से शिक्षक बने हुए हैं उन शिक्षकों के लिए एक न्यूज आया है। चलिए जानते हैं उस न्यूज का पूरा अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे शिक्षा जगत से जुड़े हुए हर एक न्यूज से आप लोग अपडेट रह सकें। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये बहुत दुख की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची बस उन्हें छूट। यानी आपका जो है रिटायरमेंट का 5 साल बचा हुआ है या उससे भी कम बचा हुआ है, तभी ये चीज आपके लिए नहीं है। तब ये चीज जो है आपके लिए नहीं है। उससे पहले जिनका 5 साल से अधिक उसका जो है जॉब बचा हुआ है, वैसे टीचर जिनका 5 साल से अधिक जॉब बचा हुआ है उनके लिए ये न्यूज इंपोर्टेंट है। आप लोग बढ़िया से इसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो टीईटी क्वालिफाई नहीं वो शिक्षक इस्तीफा दें या रिटायर हो। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो टीईटी क्वालिफाई नहीं है वो या तो इस्तीफा दें या रिटायर हो जाए अपने पद से। ठीक है, मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस, 10 साल आप पढ़ा चुके, अब आप फिर से पढ़िए और सीटेट तैयारी कीजिए, सीटेट की तैयारी कीजिए और सीटेट का एग्जाम दीजिए। कहाँ का नीति है भाई। सुप्रीम कोर्ट पगला गया लगता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ठीक है, टीचर लोग बोलेंगे लेकिन। ठीक है, चलिए तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है। वो सारा चीज अलग है, हम पहले न्यूज को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने के या प्रमोशंस के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है वे शिक्षक इस नियम के दायरे में होंगे। हालांकि टीईटी पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है, 2 साल आपको टाइम दिया गया है। टीईटी पास करने के लिए आपको 2 ईयर का टाइम दिया जाएगा। किसके लिए? वैसे शिक्षक जो बने हुए हैं और 5 साल से अधिक उनकी सेवा बची हुई है। तो टेट पास ना करने वाले को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच उन टीचर्स को राहत दी है जिनकी सर्विस 5 साल बची है, लेकिन उन्हें भी प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना पड़ेगा। उन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए, जिसका 5 साल बचा हुआ है और उसको प्रमोशन चाहिए, तब भी आपको टीईटी पास करना जरूरी है। ठीक है, शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए हैं। इससे पहले नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने शिक्षकों को टेट क्वालिफाई कराने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसे बाद में 4 साल और बढ़ाया गया। एनसीटीई के तहत इस नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया था। तो ये था पूरा न्यूज। अल्पसंख्यक संस्थानों पर बड़ी बेंच करेगी फैसला। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट पर अभी लागू नहीं होगा, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। बेंच ने सुनवाई के दौरान इस संबंध में 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीआई से बाहर रखने के फैसले पर सवाल भी उठाया। कोर्ट ने कहा कि इससे समान और समावेशी शिक्षा के सोच को नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट समेत कई दस्तावेज से यह साफ है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से छूट देने से कोई स्कूल इस कानून से बचने के लिए खुद को अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं। इससे बच्चों की बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये तो सरासर हमको लगता है नाइंसाफी है शिक्षकों के साथ। ठीक है, हमको लगता है पर्सनली, बाकी है क्या वो नियम कानून क्या है उससे मतलब। चलिए तो ये देखिए, सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी है, वही न्यूज है यहाँ पर भी। जितने भी सेवारत यहाँ पर देखिए, फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ठीक है, ये जो फैसला किया गया है इन पे पुनर्विचार की आवश्यकता है, पुनर्विचार करना चाहिए, शिक्षकों के हित में सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पर बार एंड बेंच का जो दी है उस पर जो है क्या दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑन September 1 रूल्ड दैट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट is a mandatory requirement to continue teaching service और सिक प्रमोशन। अगर प्रमोशन लेना है या टीचिंग कंटिन्यू करना है
तो आपको टेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। Pertinently, the questions of whether a state can mandate TET for minority institutions and how it would affect their rights was referred to a larger bench. The bench, however, provide relief to the teachers who have only 5 years to reach their age of superannunciation and directed that they may continue in service। यानी जिसका जिसका 5 ईयर बचा हुआ है या उससे कम बचा हुआ है, तो वैसे शिक्षकों के लिए जो है टेट जरूरी नहीं है। उनको भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टेट जाना जरूरी है। 2 साल में करना, वही न्यूज है, सारा चीज अलग अलग पेपर कटिंग का है। 2 साल में आपको पास करना होगा, नहीं तो जाएगी नौकरी। 2 साल में आपको सीटेट पास करना पड़ेगा या टेट पास करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपकी नौकरी जा सकती है। 5 साल से कम बची नौकरी वाले शिक्षकों के लिए टेट पास करने पर मिली छूट, यानी बता दिए सब सारी चीज। 2 जजों के पीठ ने 110 पन्नों के फैसले पर कई अहम बिंदु उठाए हैं। अरे बहुत, ये बहुत गलत चीज है, मतलब अच्छा तो नहीं है, ठीक है। बाकी पीटी के लिए वेबसाइट डाउनलोड करें और प्रवेश, ये दूसरा चीज है, ठीक है। अब देखिए टीचर के लिए जो भी बहुत संवेदना की बात है कि बहुत सारे टीचर 15 साल 20 साल पढ़ा चुके हैं, इतने साल के एक्सपीरियंस को कोर्ट जो है चैलेंज कर रहे हैं कि फिर से टेट पास किया जाए, तो बहुत दुख की बात है ये, ठीक है। तो लास्ट में एक स्लोगन होता है, तो आज भी करते हैं। रोज करता हूँ मैं मरम्मत खुद की, रोज करता हूँ मैं मरम्मत खुद की, रोज निकल आती है नई दरारें मुझ में। तो दोस्तों यही टीचर की स्थिति है, चाहे देश हो चाहे राज्य हो, हर एक जगह वह जो है रोज अपने आप को तैयार करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सरकार लगे हुए हैं उनको अलग अलग एग्जाम दे के, अलग अलग नियम कानून पढ़ा के उनके पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो शिक्षक क्या कहते हैं, रोज करता हूँ मैं मरम्मत खुद की, रोज निकल आती है नई दरारें मुझ में। तो ये टीचर में कमियां निकालना ही है कि टीचर टेट क्वालिफाई करे, सीटेट क्वालिफाई करे, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही। जैसे ही और कुछ नया अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, ठीक है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लें, तभी आप लोग बेल आइकन अवश्य ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।